In this episode, we talk about saving the environment, we talk about sustainability, we talk about how I can do his part in saving the environment. This is my friend Kar Singh from VIT. He is an electrical engineer, and in this episode, we also talk about the future of electrical engineering, the future of how electronics is going to be connected directly to the human body. I hope you guys like this one. This is a very informative episode. Do watch this till the end, and also subscribe to this channel. Follow us on Twitter, follow us on Instagram. Thank you. कैसे हो भाई? मैं तो काफी बढ़िया हूँ और काफी एंजॉय करूंगा तुमसे बात करने में। पहली बार बात कर रहे हैं हम लोग, तो हाँ, वो भी है थोड़ा और मजा आएगा। हाँ हाँ, हाँ। तो स्टार्ट करेंगे। इंजीनियरिंग में कैसे घुसे, मतलब क्या क्या जर्नी था उसका, कि आप मतलब चाहते थे घुसना या फिर कैसे? नॉर्मल स्टोरी है यार। लाइक सब इंजीनियर बनना चाहते थे, मैं भी नॉर्मल गाय इंजीनियर बनना चाहता था। फादर इंजीनियर थे तो थोड़ा उसकी तरफ मोटिवेटेड था कि भाई करेंगे तो कुछ इसी लाइन में करेंगे। फादर से अच्छा अच्छा काफी अच्छा ज्यादा अपने आप अच्छा। को एडमायर करता हूँ, तो लाइक अच्छा। रहता है ना कि कोई ना कोई आपका एडमायरर रहता है। तो लाइक हाँ वो था कि भाई किसी से एडमायर होके ये करेंगे। तो फादर बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन देते थे बचपन से ही। तो बस शुरुआत से वही रहा। और क्योंकि फादर भी खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, तो आई ऑल्सो चोज कि मैं भी उसी स्पेशलाइजेशन में अपनी इंजीनियरिंग करूंगा। तो काफी सिमिलैरिटीज रही हम दोनों के बीच में। तो लाइक कॉन्वर्सेशन भी होते हैं आजकल की, जब से पैंडेमिक वगैरह भी रहा है, तो उसी के अराउंड रहते हैं। तो काफी सही सीन रहा है। तो वही नॉर्मल रहा कि 12th के बाद लिया कि भाई मतलब पीसीएम, और फिर जेई की तैयारियां, इंजीनियरिंग, बस सिंपल। कौन सा कोचिंग लगाया था? कोचिंग तो यार काफी मतलब वैसे था, लाइक हैफाजार्ड था। लाइक ऐसा नहीं था कि एक स्पेसिफिक कोचिंग में जा रहे हैं, कहीं कुछ पढ़ लेते हाँ। थे कहीं कुछ पढ़ लेते थे। लाइक एट द मोमेंट पे एक ऐसा वो आकाश कोचिंग लगा लिया था। दोस्त कह रहे थे भाई आकाश अच्छा है, आकाश अच्छा है, लगा लेते। मैंने बोला ठीक है भाई लगा लेते हैं। बाकी फिर ऐसे ही रहा फिर तो। नहीं, बट ये बहुत कॉमन चीज है ना, मतलब जो लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं, जो लोग बहुत जबरदस्ती घुसते हैं ना ये सब में, वो लोग ना एक चीज पकड़ के बैठ जाते हैं। मतलब कि यार अभी ये कोचिंग लग गया तो भाई यही मेरे को, मतलब ये टीचर है ना, ये मैं जो सीखूंगा इससे ही सीखूंगा और इसी से मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा। वैसे मैंने भी हाँ आकाश ही वो लगाया था। अच्छा। हाँ आकाश आकाश इनफैक्ट मेडिकल के लिए काफी बढ़िया रहता है, हाँ। मैंने नहीं काफी नहीं, सुना मैं है। आकाश को कुछ बोलूंगा नहीं, वैसे अच्छा, बहुत अच्छा था, अच्छा पढ़ाया वगैरह उन्होंने, हाँ तो ऐसा कुछ काफी नहीं है। सही है। बट हाँ ये बात अच्छी है कि ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि भाई मैं इसी टीचर से पढूं, मुझे जहां से समझे मैं वहां से पकड़ूंगा। तो ये एग्जैक्टली। मेंटालिटी दिख जाती है इसी से कि यार मेरे को मैं हाँ नॉलेज का भूखा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि यार मैं, आप पढ़ाओ जो आप पढ़ाओगे वो सही, मतलब ऐसा नहीं है। तो बहुत बहुत हाँ सही चीज है ये सब में। और फिर डायरेक्टली अगर पॉइंट पे आया जाए तो ये सस्टेनेबिलिटी का थॉट कहाँ से आया, और एनवायरनमेंट वगैरह में बचाने का ये सब चीज कहाँ से आई, मतलब कि बस अंदर से ही ऐसा लगा कि यार कुछ करना है इससे? तो सीन क्या था कि लाइक बीइंग अ कोर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, तो लाइक अब 4 इयर्स किसी को तुम डिवोट कर रहे हो अपने लाइफ के। तो हम्म लाइक मैं चाहता भी था कि इसी फील्ड में रहूं और कोर में ही कुछ अच्छा करूं, और लाइक समझ रहे हैं। तो हम्म उसमें क्या था कि वन थिंग वाज ऑलवेज मोटिवेटेड मी कि लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम्म कूल है, अच्छा है, कुछ तो करते हैं इसमें। ऐसा था मेरे साथ। तो मैंने उसमें सोचा कि भाई फर्स्ट ईयर में तो क्या, फर्स्ट ईयर भाई थ्योरी थ्योरी पढ़ाते हैं, लाइक ज्यादा एकेडमिक्स की पढ़ाई रहती है, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज उतना तो नहीं। लाइक चाहे आप आईआईटी में चले जाओ, चाहे कोई भी अच्छे एनआईटी में चले जाओ, चाहे कोई भी बेस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट ले लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तो ऐसे ही आपका एकेडमिक्स में रहता है। एंड देन यू रियलाइज ऑन सेल्फ रियलाइजेशन कि आपको जिंदगी में कुछ करना भी है, आप किसी मोटिवेशन से आए हो। तब जाके रियलाइज होता है कि हाँ प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रैक्टिकली कैलिटी को इंक्रीज करने के लिए, अपनी उसकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए काफी जगह इंटर्नशिप्स करी, और काफी काफी हाथ पैर मारे इधर उधर, और काफी दरवाजे जिसको कहते हैं ना खटखटाए कि भाई इंटर्नशिप पे रख लो, अच्छी इंटर्नशिप पे रख लो। तो लाइक आई ऑल्सो हम्म got into some of the best internship in the core domain.
तो वहां से फिर और मोटिवेशन मेरा बढ़ा कि भाई अब तो इसी में कुछ करना है। अब लोग बोल रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ तो जाना ही है, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, चाहे सोलर एनर्जी हो गया, चाहे विंड एनर्जी हो गया, लाइक दीज आर द टॉपिक्स दैट गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे स्टूडेंट्स भी चाहते हैं, और हमारे हम सबके लाइक इन्फ्लुएंसर इलॉन मस्क वो तो सबको मोटिवेट करते ही रहते हैं। तो लाइक एक मिड पॉइंट आ गया एक जगह पे कि भाई अब तो ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे मैं अपनी नॉलेज खुद के लेवल के लिए, खुद के नॉलेज गेन करने के लिए करूंगा ही, लाइक आर्टिकल्स पढ़ना और वो सब चीजें करना। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं किसी को मोटिवेट कर पाऊँ इसके जरिए तो लाइक इट वुड बी बेस्ट। तो दैट वाज द थिंग जहां से मैंने पिक किया ये चीज, और फिर आज लाइक हियर आई एम विद पॉडकास्ट विद शिवम। थैंक यू ब्रदर। बट ये मैंने आपका कम्युनिटी भी ज्वाइन किया था। आपका रीच वीच देख के बहुत ही अच्छा लगा, मतलब आप कुछ कर रहे हो, सही में कुछ करना चाहते हो। एंड आप इसके हाँ इनके पोर्टफोलियो से भी गया था, सो देखा है आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह भी देखे, बहुत सारे इंटर्नशिप्स के भी देखे। सो ये इस टॉपिक पे क्या है कि मतलब आपने फर्स्ट ईयर से ही चालू कर दिया था ना ऑब्वियसली इंटर्नशिप लेना, या कैसे होता है? हाँ हाँ, तो ये फर्स्ट ईयर से प्रैक्टिकल चालू कर एक्सपोजर दिया मिलना था। मतलब कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है एक चीज के लिए? मतलब कैसे ना, ऑब्वियसली अभी ये चीज बेसिक चीज तो सब समझते हैं कि थियरी सब, मतलब थियरी वेरी नहीं करना है, ऑब्वियसली बाहर की भी चीजें सीखनी है। बट देन हम्म। अच्छे इंटर्नशिप्स में घुसना, ये सब करना, तो आई थिंक बहुत ही अच्छी आपका माइंडसेट बहुत सही तरीके से जा रहा है। तो इसमें क्या रहता है ना कि लाइक जैसे मेरे दोस्त भी थे, तो हम लोग वही डिस्कस करते रहते थे रात को कि हॉस्टल्स में और उस सब चीजों में कि भाई प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए इंटर्नशिप्स तो लेनी पड़ेंगी। अब क्योंकि उस समय फर्स्ट ईयर में, टू द वेरी स्पेसिफिक फर्स्ट ईयर में लाइक हर चीज चाहिए बट पता नहीं है करना कैसे है। चाहिए हर हम्म चीज बट पता नहीं है कैसे करना है। तो टीचर्स के पास जाना, प्रोफेसर्स के पास जाना, फिर प्रोफेसर्स के पास जाना, लाइक मैनेजमेंट के हायर लेवल जो होता है उनके पास जाना। तो उससे क्या है ना कि आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है, साथ में आप प्रोफेसर्स और कॉलेज का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो कि भाई इनको हम अच्छी इंटर्नशिप्स लाके दें, इनको हम अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाके दें। तो दैट वाज द थिंग जो कह सकते हैं कि एक ग्रुप में हम सब ने अच्छे, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल काफी बढ़िया ही रहा है, तो वो चीज हमने काफी शुरुआत से फोकस करके रखा। तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा उस तरफ फोकस रह गए और करते थे अच्छे से, मतलब प्रैक्टिकलिटीज एंड प्रोजेक्ट्स की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान रहता था। तो ये जो मतलब अब आपकी जो ये मतलब टीम भी है आपकी जो हाँ ऐसे चीजों पे काम करती है? तो लाइक अभी तो लाइक ऐसा है कि जिस स्टार्टअप के लिए काम कर रहा हूँ हम्म। एडिफाई के लिए, तो बेसिकली उसमें मेरी टीम है, और तीन लाइक 4-5 पीपल की टीम है, और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। सो दैट इज बेसिकली एक स्टार्टअप, वो अलग सिनेरियो है, काफी सस्टेनेबिलिटी से। हाँ हाँ हाँ। बट अगर ये चीज टीम का अगर मैंने बोल ही दिया है, तो एक क्वेश्चन था मुझे कि आप टीम बिल्ड करते कैसे हो एग्जैक्टली मतलब कैसे मतलब क्या होता है ना कि हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लोगों के साथ मिल जाओ कि मतलब सही सेम माइंडसेट है वगैरह वगैरह। बट मतलब एग्जैक्टली होता कैसे है वो प्रोसेस? आपके दोस्त में से हैं वो लोग, या फिर आपने रीच आउट किया सोशल मीडिया पे? कैसे कैसे बिल्ड हुआ ये टीम? कोई भी टीम बोलो, मतलब ऐसे जनरली बोल रहा हूँ। हम्म। तो मैं जनरली अगर बताऊं तो एडिफाई को थोड़ा अलग रखते हुए लाइक जनरली बताता हूं, तो लाइक ऐसा रहे कि अब क्योंकि बैचमेट्स होते हैं, तो लाइक 50-50 अराउंड के पास बैचमेट होता है। अब हर कोई सबको तो जानता नहीं है, लाइक बहुत ही मुश्किल होता है कि हर बंदा सबको जानता है, और जो बंदा सबको जानता है लाइक वही फिर एक्सपोजर भी गेन करता है। तो लाइक वही माइंडसेट से चला कि भाई सबसे बात करनी है कॉलेज के अपने फर्स्ट ईयर में, हम्म सबसे बात करोगे तभी आगे बढ़ोगे, लाइक वो चीज थोड़ा ध्यान में रखा था। तो फिर जब वो ध्यान रखा कि भाई जब मैं सबसे बात कर रहा हूँ, तो लाइक एट द सेम टाइम मैं ऐसे ना बात करूं कि सामने वाले को थोड़ा हर्ट हो, चाहे कुछ ऐसा हो, चाहे उसको थोड़ा बुरा लग जाए, ऐसा नहीं, लाइक अपने आप को थोड़ा सा डाउन भी दिखाऊं तो भी चलेगा, क्योंकि मैं फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, मैं किसी प्रोफेसर से बात नहीं कर रहा हूँ कि मुझे अपने पर्क्स के बारे में बताना है, मुझे अपने
अचीवमेंट्स के बारे में बताना है, तो मैं दोस्तों से ऐसे ही बात करता था कि भाई तू ही ये सब कुछ और ऐसे करके। तो फिर वहां से थोड़ा बड़ा कि भाई हाँ जो दोस्ती करते हैं, साथ में रहे। फिर वहां से आइडियाज डिस्कस होते रहते थे रात भर कि भाई ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, धीरे धीरे करते रहे। लाइक मुझे अभी भी याद है कि एक दोस्त था, रात के 12-1-2 बजे भी वो जो है ऐसे उठता था, बोलता था भाई कुछ करना है भाई, मोटिवेशन आ गया है रात को, और बता यार आइडियाज नोट डाउन करते हैं और कुछ कुछ इस पे करते हैं यार। तो मैंने बोला भाई अभी सो जा, अभी रात हो चुकी है, कल सुबह सोचेंगे। ये सब लाइक वो वही बात है कि फ्रेंड सर्कल अच्छा रखोगे तो आप अच्छे हो ही जाओगे। आपकी अपब्रिंगिंग जिसको कहते हैं ना कि पेरेंट्स अपब्रिंगिंग अच्छी होनी चाहिए और वो सब चीजें, तो फ्रेंड्स का भी अपब्रिंगिंग होता ही है वो। लाइक मैंने एक्सपीरियंस किया है और अभी भी कर ही रहा हूँ सोशल मीडिया के थ्रू और ये सब चीजों से। और ये जो आपने आइडियाज के बारे में बात किया, तो उसमें से आपने मतलब बहुत सारे इम्प्लीमेंट भी किए होंगे, तो उसका कुछ ये आप बता सकते हो क्या एक्सपीरियंस? हम्म। तो उसका क्या सीन रहता कि लाइक ऐसे काफी रैंडम आइडियाज आते रहते थे, नोट डाउन करते रहते थे कुछ रहते थे कि बिजनेस आइडियाज करेंगे कभी जाके, कभी कुछ अच्छा सेटल हुए तो, और कभी रहता था कि भाई ऐसे टेक्निकल काम करेंगे तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो वन ऑफ द आइडिया वाज कि एक हमने ऐसे प्रोजेक्ट बनाया था इंजीनियरिंग में अराउंड इन द थर्ड ईयर। लाइक पैंडेमिक हिट हुआ था तो एक, और ऑब्वियसली इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट बनाने पे ज्यादा फोकस रहता है, तो एक प्रोजेक्ट हमने बनाया था अराउंड ह्यूमन हेल्थ केयर मॉनिटरिंग सिस्टम विच इज वेरी मच रिलेटेड टू मेडिकल। तो हमने उसमें इस चीज का खास कर ध्यान रखा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स का खास कर इस्तेमाल हो, और हमने उस पे एक 3D मॉडल बनाया था बेसिकली ऑन LT स्पाइस एंड अदर स्टफ, दीज आर द सॉफ्टवेयर्स। तो उस पे हमने लाइक उसकी प्रैक्टिकलिटी को चेक किया और काफी अच्छा काम कर रहा था एट दैट टाइम। तो वो एक चीज थी। एंड और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए धीरे धीरे, ऐसे करते गए। एंड ऐसे करते करते फिर एक चीज हमने जो आज के समय में करवा ली है, वो दैट इज बेसिकली अ पेटेंट। तो वो पेटेंट को आज हमने फाइल कर लिया है बेसिकली, एंड वी आर वर्किंग ऑन सम सीक्रेट प्रोजेक्ट, तो वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ दिस। सो दैट इज बेसिकली हम कुछ अच्छा करेंगे ऑन द सोलार एनर्जी इन द सेक्टर ऑफ रिन्यूएबल सेक्टर। सो बेसिकली होल आइडिया वही है कि भाई प्रैक्टिकलिटी को इंक्रीज करते हुए हम कैसे आइडिया अपना बेसिकली करते रहते हैं उसी में। अब फ्यूचर क्या देखते हो इसका, मतलब सस्टेनेबिलिटी का अगर पूछूं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर पूछूं अपने लाइफ, ह्यूमन लाइफ में, तो आप इसका फ्यूचर क्या देखते हो? हम्म। तो लाइक ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ फील्ड जो काफी टाइम से ही अच्छी चलती आ रही है, और लाइक बिकॉज ऑफ द रीजन सैंड सैंड सबके पास है, सिलिका सब सैंड इजिली अवेलेबल है सबके पास, एंड उससे ही सिलिका बनता है एंड उससे ही सिलिकॉन बन जाता है। सो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री यहाँ से ही बूम होती है। और आज हम जो भी अपने मोबाइल, टीवी सेट्स, इनफैक्ट लैपटॉप्स, या जो भी अपने साथ साथ में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ आई वुड से सैंड। तो वो सिलिका या सिलिकॉन जो भी है उससे बूम होते हुए आज ऐसी इंडस्ट्री पे पहुंच चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। हर सेक्टर इसमें आना चाह रहा है, चाहे वो IBM हो, IBM एज अ कंपनी, चाहे वो TCS हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, तो सब इसको सेक्टर, मतलब फ्यूचर तो इसका काफी ब्राइट है। लाइक नो डाउट सब इसी में आना चाहते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी, इट इज अ टर्म जो अभी भी लोग उतना समझ नहीं पा रहे हैं। लोग समझते हैं कि कुछ तो ऐसा हो रहा होगा, बट व्हेन वी टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी, आपको जरूरी नहीं है कि आपको ह्यूमन एक्टिविस्ट बनना है। लाइक सॉरी टू से ग्रेटा थनबर्ग बनने की जरूरत नहीं है किसी को यहाँ पे, बट यू हैव टू इनोवेट योर आइडिया, और आपको उस डायरेक्शन में काम करते रहना है कि अर्थ की सस्टेनेबिलिटी कैसे इंप्रूव हो पाए, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो कोई भी बेसिक से बेसिक टॉपिक हो जिससे अर्थ की सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव हो पाए। अ, बहुत ही अच्छी बात बोली कि मतलब इंस्टेड ऑफ जस्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये मत कीजिए कि इन्फ्लुएंस मत कीजिए, बट अगर आप कर सकते हो, अगर आप दिमाग लगा के कुछ एक्चुअली, मतलब कैसा ना, लोगों को प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट रहता है। आप 10 चीजें या बोलोगे, लोग आप बोलोगे जा तू जाके करके आ, तो लोग ऑब्वियसली बोलेंगे यार क्या
आप हाँ उनको अगर प्रोडक्ट दोगे कि भाई ये लो, अब करो, तो यार और मतलब बेटर ही चीज है ना, कभी भी इजी हो जाएगा काम, सबका काम इजी हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसी ही एग्जैक्टली अर्थ बचेगी ऑब्वियसली। सही बहुत बात बहुत है अच्छा सही बात पॉइंट है। फिर मतलब फिर इसका ये क्या है, अभी मतलब आपको लगा कहाँ से कि यार मुझे बचाना है, मतलब ऐसा कुछ करना है कि बस अभी लगा कि इस फील्ड में स्कोप है, अभी धरती के ऑब्वियसली मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप गए थे, कैसा था? क्योंकि मैं कोर की तरफ ज्यादा हूँ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तरफ ज्यादा हूँ, तो इट इज अ पार्ट की वहां से मैं सस्टेनेबिलिटी पे ही जाऊँ, लाइक अच्छा। रिन्यूएबल्स और ग्रीन एनर्जी और उसकी तरफ जाऊँ। तो uh, और अपना प्रोजेक्ट्स भी अराउंड मेजरली प्रोजेक्ट्स जो रहे इंजीनियरिंग के, चाहे स्कूल प्रोजेक्ट्स भी हल्के फुल्के जो भी किए थे, इसकी तरफ ही थे, मतलब अलाइंड थे इसकी तरफ, नॉट पर्टिकुलरली दिस, तो इसकी तरफ थे। तो वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर रहा था ना, तो लाइक वो चीज रहती थी कि भाई ठीक है, मतलब इसकी तरफ ही काम करते रहेंगे और कुछ ना कुछ इसी में ही करेंगे। तो वो शुरुआत से ही पता नहीं ऐसे ही चलता ही रहा है, वो आगे चल रहा है। लाइक फ्यूचर तो मैं इसका यही देख रहा हूँ कि भाई लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना है, एक अच्छी सी कम्युनिटी बनानी है हु कैन एंगेज विद डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि इस फील्ड में एक्सपीरियंस लोग काफी है, मैंने खुद देखा है। लाइक 30-40 years ऑफ एक्सपीरियंस है, अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, बट दे आर नॉट upbringing themselves to humans like us। हम ऐसे कैसे क्लोज होके बात कर रहे हैं, आज मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में हूँ, कल तुम किसी और के साथ पॉडकास्ट करोगे, कल मैं किसी और के पॉडकास्ट में हूँ, चाहे कोई ऐसा ही कोई और कुछ और कर रहा होगा, बट जो ऑलरेडी 40+ years ऑफ एक्सपीरियंस में है, लाइक वो लोग जो है अप्रोचेबल नहीं हो पाते हैं उतना, चाहे आप लिंक्डइन में जाओ, चाहे आप ट्विटर पे जाओ, चाहे आप उनके फेसबुक या इंस्टाग्राम पे चले जाओ। तो उन लोगों की एक कम्युनिटी बना रहा हूँ, लाइक सो दैट दे कैन मोटिवेट पीयर्स लाइक अस। तो उससे होगा ये कि हम हम हमको सीखने को तो मिलेगा ही, ऑब्वियसली इतने बड़े एक्सपीरियंस लोगों से हमको सीखने को मिल रहा है, एंड वी विल ऑब्वियसली शेयर आवर इनोवेटिव आइडियाज विद देम। तो टू वे राउंड एक कम्युनिटी बन रही है, एंड लेट्स सी, आई एम होपिंग कि सब कुछ अच्छा ही रहेगा एज फार कम्युनिटी इज कंसर्न। मतलब बेसिकली आप यू आर ट्राइंग टू एजुकेट पीपल ना, मतलब यार कि ऐसा ऐसा है, हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, और ऑब्वियसली जो सीखे हुए हैं उनसे तो सीखना ही है। लाइक वही है ना, लाइक सबको इन्फ्लुएंस करना सब मुश्किल है, लाइक एंड आई कैन हम्म ओनली इन्फ्लुएंस सम पर्सन्स करने के लिए, लाइक ठीक है हम्म जिसको हम्म इंटरेस्ट होता है। काफी ऐसे दोस्त मिले हैं मुझे, लाइक जिनको सही में इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा, जिनको करना ही करना है, बट एट द एंड करना उन्हीं को है। तो वो अब ऑनलाइन या ऐसे ऐसे तो हो नहीं पाएगा, तुमको ग्राउंड पे आके ही काम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अ, तो मतलब ह्यूमन डिजीज का इसमें कैसे इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, मतलब अभी देखो, अभी जैसे कि कोरोना आ गया था, तो हाँ। अगर आप सोचे कि अगर आप सोचे कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग को इसमें लाना है, तो मतलब क्या हम्म। जैसे कि डिवाइसेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसा डिटेक्टर हो या फिर ऐसा ही कुछ, तो और क्या किया जा सकता है ओवरऑल, सिर्फ कोरोना के लिए नहीं बट ओवरऑल ह्यूमन हेल्थ हेल्थ में अगर इसको घुसना है, तो आप मतलब क्या कुछ हम्म। आइडियाज दे सकते हो ऐसे? लाइक देखो, हाँ तो वही ये एक चीज थी जब हम भी डिस्कस कर रहे थे, तो लाइक मेरी टीम के साथ ही डिस्कस कर रहे थे, तो लाइक एक इम्पॉर्टेंट चीज वही थी कि HMI बेसिकली ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन करके एक चीज होती है। तो इट इज मोर लाइकली रिलेटेड टूवर्ड्स जो इलॉन मस्क भी काम कर रहा है, बट वो हायर लेवल पे कर रहा है कि भाई AIML को, न्यूरालिंक बेसिकली उसकी जो कंपनी न्यूरालिंक, वो बेसिकली AIML का यूज करते हुए और बेसिकली माइंड रीड करना चाहता है, सो एक बेसिकली आप ऑटोमेशन। व्यूअर्स को बस न्यूरालिंक एक बार समझा दोगे अगर किसको नहीं पता हो, तो क्या होता है न्यूरालिंक? तो बेसिकली देखो, अब इसको मैं इलॉन मस्क की भाषा में पिच तो नहीं करूंगा, लेकिन जितना मुझे आता है उतना मैं बता दे रहा हूँ कि वो कुछ तो ऐसा डिवाइस बना रहा है कि सो दैट ही कैन इंटरेक्ट विद एनिमल्स एंड ह्यूमंस वायरलेसली, लाइक हम्म कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ब्रेन में चिप डाली और आप बात कर ले रहे हो, हम्म सिंपल, हम्म लाइक वो बहुत हम्म ऐसा। अब वो पिचिंग करेगा अपनी, तो वो अलग लेवल पे ले जाएगा, सो बेसिक ह्यूमन में ऐसा ही इसको समझे।
तो इसको ऑटोमेशन करेगा अगर इंडिया या कोई भी, मतलब बेसिकली हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया अगर ऑटोमेशन की तरफ ज्यादा जाएगा ना मेडिकल डिवाइसेस में भी, तो ज्यादा चांसेस हैं कि अच्छा ही करेगा लाइक वो फिर। और ऑटोमेशन की जब बात आती है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन जो इसमें यूज हो सकता है। और जो तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ह्यूमन डिजीज से हम कैसे ये सब कर सकते हैं, तो बेसिक वही है, हर चीज मार्केट में अवेलेबल है, ए सेंसर, बी सेंसर, सी सेंसर, डी सेंसर, हर चीज अवेलेबल है लाइक। और बेसिकली इंटीग्रेशन करना है उन टेक्नोलॉजीज का, ताकि डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ्स और भी जितने लोग हैं उनको यूज करना आ जाए ये जो भी प्रोडक्ट है। लेट से मैंने एक हेडफोन सा ही बना दिया, कुछ ऐसा डिवाइस बना दिया, सो उन लोगों को ये यूज करना आना चाहिए, और वाइड स्केल पे हमको प्रोडक्शन शुरू करना चाहिए। गवर्नमेंट का भी ऑब्वियसली सपोर्ट लगेगा और वो सब चीजें भी रहेंगी। तो ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा है, बट हो रहा है। एंड शार्क टैंक अगर देखते होगे तो तुमने भी देखा होगा, काफी सारे प्रोडक्ट आ रहे थे जो प्रमोट हो रहे थे इसमें। सो या, फ्यूचर इज ब्राइट। ये एक मतलब अगर ऐसा हो जाए तो कि मतलब ऐसा कुछ डिवाइस जो सस्ता भी हो और वो हर एक इंडिविजुअल यूज कर पाए, सो दैट एक प्रॉपर रूरल एरिया तक वो पहुंच जाए, अगर ऐसा हो जाए तो मतलब ऐसा, मतलब जैसे कि ऑब्वियसली अब अगर हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो वो अपन ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा कहाँ से पहुंच सकते हैं कि यार एक तो अपन खुद स्टार्टअप कर देंगे यार, आप आके खरीद लो हमसे, नहीं तो फिर हम अगर गवर्नमेंट से टाइप करेंगे तो वो हॉस्पिटल्स को पहुंचाएंगे ऑब्वियसली। तो गवर्नमेंट हम्म हॉस्पिटल तो पहुंच गया तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। बट हम्म अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट है कि वो नहीं यार मैं एज ए इंडिविजुअल भी यूज कर सकता हूँ, चलो अभी जैसे कि आजकल स्मार्ट वॉचेस तो आते ही है कि आपका पल्स रेट वगैरह तो पता चल ही जाता हाँ है, बट हाँ, अगर एप्पल कुछ का भी ऐसा आ भी, गया अब तो। क्या हो गया? मैं बोल रहा हूँ एप्पल का भी तो आ गया अब तो आजकल काफी। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब ये चीज में भी तो बहुत ही ज्यादा बूम है मतलब। और क्या हो सकता है बट इसमें देखो, अभी बेसिकली तो हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हम्म ऑक्सीजन रेट, ये सब हम्म तो हो गया। मतलब आगे हाँ मतलब क्या, जैसे कि समझो कोविड होने वाला है उससे पहले आपको बता दे रहा है, या फिर कोई और मतलब कोई कैसे आपकी इम्यून सिस्टम अभी कम हो रही है धीरे धीरे, तो आपको वार्न करेगा हाँ कि यार अभी तेरा डब्ल्यूबीसी बढ़ रहे हैं, तो यू शुड स्टार्ट ईटिंग समथिंग लाइक दिस, यू शुड स्टार्ट ईटिंग समथिंग लाइक दैट, सो दैट तेरी डब्ल्यूबीसी घट जाए, या फिर जाके तू टेस्ट करा ले, या फिर तेरा शुगर बढ़ रहा है जाके तू HbA1c करा ले, HbA1c डायबिटीज का टेस्ट हो। तो ऐसे ऐसा भी होने वाला है क्या, मतलब ऑब्वियसली होगा, बट आपका कुछ है क्या उसमें अप्रोच, और आपको क्या हाँ, तो लगता उसमें लाइक इसमें काफी तुमने एक अच्छे अच्छे आइडियाज दे दिए हैं। है? लाइक बढ़िया आइडिया। तो एक तो लाइक शुगर किसी का, लाइक इम्यून सिस्टम किसी का डाउन हो रहा है, तो वो डिवाइस बता दे कि भाई तू ये खा ले, तू ये खा ले। ये काफी बढ़िया आइडिया था ये तो, लाइक इसको काफी इसको इम्प्लीमेंट भी अभी मैं करवाया जा एडिट सकता करके है। अपन ये कर देंगे इसका डिस्क्लोज नहीं करेंगे भाई। ये ये क्यों पता है कैसे क्या? करेंगे? हाँ बोलो क्यों बोलो। पता है, क्योंकि देखो वैसे तो इम्यून सिस्टम अपना बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि हाँ उसको बस उसके पास हर एक तरह का मतलब अगर इस दुनिया में जो वायरस प्रेजेंट भी नहीं है अभी, उसके पास उसका भी तोड़ है। अपने हाँ पास हाँ, बी वो तो लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट होता होता है, है। तो हाँ उसमें से क्या होता है वो बस उसको थोड़ा देर लग जाता है, मतलब कैसे ना कि जब वो अटैक करेगा कि फिर वो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट को बताएगा कि यार जा भाई ढूंढ के लेके आ पिटारे में से। तो हम्म। इस तरह से क्या हो जाता है, थोड़ा लेट हो जाता है। तो अगर उसी प्रोसेस को, ठीक है वो लेट हो रहा है, तो अटैक हो भी गया है, तो क्या है ना, एग्जैक्टली अटैक होने के बाद, डिजीज का अटैक होने के बाद जल्दी से अपने को ऐसा भी नहीं है कि सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, थोड़ा टाइम हाँ लगता है सिम्टम्स दिखने को भी। तो अगर हाँ उस टाइम हाँ। में वो डिवाइस अगर बता ही दे कि यार देख भाई अभी अटैक हो गया है यार, तू कर ले कुछ, तो भाई मतलब ये तो रिवॉल्यूशन हो जाएगा। ये तो ये तो लाइक मेडिकल हिस्ट्री बदल जाएगी पूरी, मतलब डॉक्टर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस हिसाब से तो। नहीं नहीं, बहुत डॉक्टर्स बढ़िया हो डॉक्टर्स की जाएगा। जरूरत पड़ेगी, बट हाँ मतलब कैसे ना, प्रिकॉशंस बोल सकते हैं अपन। हाँ डॉक्टर्स की जरूरत हाँ तब नहीं पड़ेगी जब वो नेक्स्ट लेवल पे चलेगा कि यार आपको गोली बता दे रहा है वो, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, वैसे गोली भी बता सकता है वो, बाप रे बहुत ही हाँ, ज्यादा हो वही ना जाएगा वो उधर। अप्रोच बहुत एंडलेस है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत सही यार, मतलब ऐसा मजा मजा आ रहा है अब तो। बट ये एडिफाई मतलब इससे कुछ रिलेटेड नहीं है वो, या फिर क्या क्या है, किस रिलेटेड है एडिफाई?
नहीं, एडिफाई बेसिकली एक साइड हसल है, साइड हसल की तरह ही कर रहा हूँ मैं उसको। एजुकेशन एडटेक स्टार्टअप शुरू किया है, अपने प्रोफेसर्स के साथ ही किया है। सो जो प्रोफेसर बने थे, लाइक अब वो तो काफी अलग अलग जगह है, एक यूएसए में है, एक मॉरिशियस में है, और लाइक बहुत हम्म। अलग अलग जगह है। तो उनके साथ ही मिलके कुछ ना कुछ इसमें कर रहे हैं कि भाई एजुकेशन तो हर कोई दे रहा है, बट वन ऑन वन मेंटरिंग अगर हो बच्चों की, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अराउंड पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, तो उसके अराउंड एडिफाई स्टिक रह रहा है। ये चीज को मैं भी आई थिंक बहुत ये करता हूँ, क्योंकि अगर आपको मतलब एग्जैक्टली बताया जाए ना कि अपने एजुकेशन सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि यार अपने को पढ़ाया जाता है कि अपन जॉब रेडी बने। तो हाँ। अगर आपको बचपन से ही बताया जा रहा है कि देख भाई, मतलब ये आपको एक्सपोज किया जा रहा है बहुत सारी चीजों से, और उसको वो आप एक मतलब एग्जैक्टली आपको मतलब वन टू वन जैसे मेंटरिंग बोल रहे हैं, अगर फिजिकल हो, हम्म। तो अगर वो बच्चे को हाँ। विजुअलाइज किया मतलब उसको बताया, विजुअलाइज करा पाए कि यार भाई देख, इसको ऐसे ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे ऐसे भी देख सकते हैं, तो आई थिंक वो जो पर्सपेक्टिव है ना बच्चे का, बहुत ही नेक्स्ट लेवल चेंज हो जाएगा। मतलब वो 10th तक आने तक तो उसका फिक्स ही हो जाएगा भाई, मेरे को तो अभी तक के लिए तो इस टाइम मतलब जैसे कि 20 to 25 की एज में मेरे को ये चीज टारगेट करनी है। हम्म। मतलब ऐसा भी हो सकता है। बहुत मतलब वो एग्जैक्टली मेंटरिंग का वो आइडिया बहुत वो सही है। काफी 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 मतलब अ, बढ़िया ही ऑप्टिमिज्म हो जाएगा कि भाई हर हर बच्चे को पकड़ पकड़ के आप उसकी मेंटरिंग कर रहे हो, और उसको मतलब पहले से ही अच्छे से पता होगा कि उसको लाइफ में करना क्या है। ऑब्वियसली वो अपने अप्रोचेस भी लगा रहा होगा, बट उसको एक डायरेक्शन रहेगा। काफी लोग को डायरेक्शन ही नहीं हम्म। मिलती है कि करना क्या है। गेटिंग बैक टू सस्टेनेबिलिटी, बीच में से मुझे थोड़ा एकदम पूछना जैसा लगा ID5 का, इसलिए मैंने पूछा। बट या देन या और ऐसा क्या है उसमें कि आप अगर जा सकते हो, और इसमें जैसे कि अगर डिजीज ओरिएंटेड तो अपने बात कर ली, अभी ठीक अपन ने है। सोलर पावर की भी बात कर ली, और ऐसा क्या है हम्म। जिसमें अपन जा सकते हैं नेचर को सेव हम्म। करने के लिए बेसिकली? हाँ, तो बेसिकली देखो, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम ये है कि अब क्योंकि इंडिया ने टारगेट बना ही लिया है कि कार्बन न्यूट्रल होना है बाय 2070, बाय एनी हाउ हमको कार्बन न्यूट्रल होना ही है। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसमें चैलेंजेस ले लिए हैं कि हमको थर्मल पावर प्लांट फेजेस में अब बंद करने हैं। हम्म। And this is the biggest challenge that Indian government has taken in this after a long independence. जब से हमको इंडिपेंडेंस मिला तब से इतना बड़ा डिसीजन नहीं लिया गया था, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंडिया में थर्मल पावर प्लांट से ही होता है। और अब जब उसको क्लोज करने जा रहे हो, तो आप ऑब्वियसली ये भी सोच रहे हो कि अल्टरनेट में कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे होंगे। हम्म। So solar energy is the one option. Second is the wind energy. Now हम्म solar or wind energy, abhi at the present moment, around I would say 25 or and 14% respectively electricity produce कर रहे हैं. हम्म And then comes the nuclear energy. So nuclear energy we know it is very like रिस्की टास्क होता है काफी, मतलब एक बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में और काफी लोकेशन से दूर काफी उसको सेटअप करना पड़ता है। सो लाइक है, बट काफी कम है। तो उसका उतना स्कोप भी नहीं मुझे इंडिया में दिख रहा है, क्योंकि यूरेनियम माइंस वगैरह ज्यादा नहीं है इंडिया में। सो वन ऑफ द टू जो प्रॉमिसिंग है इंडिया के लिए, दैट इज सोलार एंड विंड। और इसी डायरेक्शन में मुझे लग रहा है इंडियन गवर्नमेंट भी काम करेगी, और वेरियस बिग ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, बेसिकली अडानी, टाटा, रिलायंस, रिन्यू पावर, और जितने भी ऐसे नाम हैं, एंड ये मल्टीनेशनल कंपनी तो काम कर ही रही है अपने लेवल पे। अब बारी आ जाएगी स्टार्टअप्स की, क्योंकि स्टार्टअप्स इनोवेटिव आइडियाज के साथ आएंगे। वो वो आइडियाज के साथ नहीं आएंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है मार्केट में, वो इसी आइडिया के हम्म साथ आएंगे कि कुछ इनोवेट करना है मार्केट में। अब चैलेंजेस ऐसे आएंगे कि उनके पास फंडिंग तो होगी नहीं, लाइक ऑब्वियसली बिगर प्लेयर्स के पास अच्छी फंडिंग है, स्टार्टअप्स के पास अच्छी फंडिंग है नहीं। तो बिगर प्लेयर विल ट्राई टू एक्वायर, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, सो बिगर प्लेयर विल ट्राई टू एक्वायर स्टार्टअप्स, और उनके इनोवेटिव आइडियाज वो लोग हम्म अपने यहाँ अप्लाई करने की पूरी कोशिश करें। सो इट विल बी अ टू वे राउंड, की स्टार्टअप्स को भी हेल्प मिलेगी और बिगर प्लेयर को भी हेल्प मिलेगी ग्रो करने के लिए, और इन ऑल इंडिया को तो भला हो ही रहा है। सो जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट का प्रोडक्शन बंद होता रहेगा, वैसे वैसे सोलार और विंड और न्यूक्लियर एनर्जी, चाहे हाइड्रो पावर प्लांट्स से, वैसे वैसे वो बढ़ता रहेगा।
एंड रिसेंटली कल ही एक न्यूज भी आई थी कि हमने नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी परचेज करी। सो नेपाल लाइक बगल में ही है, और लाइक हमने उसको फंडिंग दी थी लाइक वहां पे पावर प्लांट जनरेशन करने के लिए, और आज हम उनसे इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग हाइड्रो पावर प्लांट से सारी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, एंड इंडिया इज नॉट अफोर्डिंग एनी वेज कि हम थर्मल पावर प्लांट से वो करें, कि उसको प्रमोट करें, चाहे वो करें ये सब वो सब। तो बेसिकली कार्बन न्यूट्रल तो होना ही है इस बार 2070 में। बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा आई थिंक वो, बट और ये बहुत मतलब जैसे अजीब सी बात है ना, मतलब अभी देखो बांग्लादेश को भी देख रहे हैं अपन, वो अपने से आगे बढ़ रहे हैं, उनका पूरा मतलब उनका 1 रुपए का वैल्यू अपने से ज्यादा है। आई डोंट नो उनका रुपए होता है क्या होता है, बट उनका वैल्यू अपने से ज्यादा है। और आपने जैसे बोला हाँ थर्मल एनर्जी को अभी ये कर रहे हैं, मतलब इमिशंस तो देख ही रहे हैं अभी। मतलब हेल्थ को अगर देखा ही जाए तो अभी बाहर निकलता हूँ तो यार खांसने लग जाता हूँ, कोविड हो ना हो। वो स्मॉग हो रहा हाँ। है मतलब पूरे इसमें, मतलब स्मॉग एनवायरनमेंट रहता है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आई थिंक। और ये स्टेप्स ऐसे छोटे छोटे लेने चाहिए। और मतलब बट एज ए इंडिविजुअल अगर कोई करना चाहे तो क्या कर सकता है, जो एक ऐसा नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसके पास समझो कोई ऐसा नॉलेज नहीं है, या फिर है भी तो वो क्या कर सकता है, अब इस फील्ड का नहीं है तो। तो लाइक जैसा वही है कि नॉर्मल इंडिविजुअल लेवल पे करना है, तो सबसे पहले तो स्कूल में जो बेसिक में सिखाया जाता है ना कि रूम के बाहर निकल लो, लाइट्स बंद कर दो, फैंस बंद कर दो, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस बेसिकली रोक दो। दैट इज वेरी ट्रू, वो करना ही चाहिए। वो हम लोग इग्नोर करते हैं। मैं भी बचपन से, मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि मैंने बहुत ऐसे बड़े बड़े काम कर दिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैंने भी इग्नोर किए, लेकिन आज उसकी इंपॉर्टेंस पता चली कि भाई वो करना चाहिए। और ये एक लेवल है। फिर ऑब्वियसली एलईडीज पे शिफ्ट होना, एलईडीज के बाद ओएलईडीज पे शिफ्ट होना, एंड देन फर्दर टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी, क्योंकि बल्ब 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 अब ये सब का जमाना नहीं रहा। एंड देन धीरे धीरे आप अपने ये चाइनीज मटेरियल होते हैं ना, क्योंकि चाइनीज मटेरियल कंजम्पशन ज्यादा लेते हैं, उसको अवॉइड करो, और बेसिकली इंडियन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स इनको ज्यादा यूज करो बेसिकली। क्योंकि एक तो ऑब्वियसली आत्मनिर्भर भारत और वो सब चीजें तो मेड इन इंडिया वो सब तो चल ही रहा है, और उसका टेक्निकल एस्पेक्ट ये है कि ये जो सेंसर्स यूज कर रहे हैं हम लोग जो बना रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यूज कम कर रहे हैं। सो उससे क्या होगा कि जब कोई भी डिवाइस कंजम्पशन कम करेगा तो ऑब्वियसली आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा, और जब बिल कम आएगा सो यू कैन डाइवर्सिफाई अलग अलग अप्लायंसेस। सो इंडिविजुअल लेवल पे आप यही सब चीजें कर सकते ये आई मीन अभी देखा जाए तो हर एक के पास आई थिंक अभी अभी पूरा डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड है, तो हैं। इमिशन तो कम होना आई थिंक बहुत ही हार्ड टास्क है, अनलेस एंड अनटिल ऐसे प्रोडक्ट्स ही बनाए जाए जो इमिशन नहीं करते। बट उसके पीछे का क्या मतलब, कैसे अगर बोले देखा जाए तो किया कैसे जाता है, मतलब अगर समझो मुझे बोलना है कि यार मेरे पास एक लैपटॉप है, तो हम्म। उसका इमिशन में जब फाइंड करना पड़ता है एंड देन उसको कम कैसे करते हैं, क्या उसका अगर प्रोसीजर पता है तो कैसे कैसे होता है? लाइक ऐसा रहेगा। मैं बल्ब का एग्जांपल लेता हूँ, बेसिक एग्जांपल है, क्योंकि वो सबसे रिलेट भी हो पाएगा, हम्म। और तुम्हारी ऑडियंस से भी बेसिकली रिलेट हो पाएगा। सो बेसिकली ये रहता है कि अब देखो बल्ब की हीट, तुम कभी भी तुमने बल्ब को छुआ भी होगा, चाहे उसको हम्म। ऐसे हाथ पास भी रखा होगा, तो हीट काफी आती है। सो दैट इज बेसिकली हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है हम्म। ड्यू टू दैट फिलामेंट। हम्म। एलईडी ने उसको कम कर दिया। हम्म। एलईडी से के पास हाथ रखो तो उतना गर्म महसूस नहीं होता है। अब ओएलईडी आ रही है और वो और कम कर देगा इसको। सो बेसिकली टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट से ये सब चीजें कम होती जा रही हैं, और बेसिकली बड़े बड़े जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये भी सीएसआर की तरफ जो बोल रहे हैं ना कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दिखानी है अपने कंपनी में। सो बेसिकली दीज आर द सम ऑफ द स्टेप, और वन ऑफ द मेजर स्टेप जो उनके पीडीएफ फाइल्स और हर जगह लिखा होता है कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है, ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ना है, प्लास्टिक्स को रिड्यूस करना है, एमिशंस रिड्यूस करना है। सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स दैट कंपनीज आर टेकिंग। और अब कंपनीज में वो कौन होते हैं? एम्प्लॉयज ही होते हैं। सो हम्म। एम्प्लॉयज एट एन इंडिविजुअल लेवल शुड बी थिंकिंग कि हाँ भाई
कंपनी कर रही है, हायर मैनेजमेंट का वो काम है, वो सोच रही है, तो हम भी वो सोच सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। या अच्छा। सही है। बट अभी अपन देखते हैं कि जैसे कि अभी अभी देखो, अपना तो अभी ग्रोइंग कंट्री है, और जैसे कि चाइना तो अभी ग्रो ऑलरेडी बहुत जोरदार हो गया। सो उनके तो इमिशंस बहुत होने वाले, तो ऐसा हर बार होता रहेगा। आई मीन हर बार जो भी कंट्री ग्रो होगा वो हर बार इमिशन करता ही रहेगा। सो देयर इज नो लिमिट टू दिस, आई थिंक, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा प्रोडक्ट ही आ जाए। बट ऐसा आई हाँ, थिंक इतना भी कोई लाइक प्रोडक्ट वही है नहीं कर कि पाएगा ना। इंडिविजुअल लेवल पे वही कराई भी जा रहा है कि फैक्ट्रीज को भी बोला गया है कि आप अपने प्रेसिपिटेशन फिल्टर्स और ये सब चीजें लगाओ, और जो ये सीवेज वेस्टेज होता है इनको भी कम करो। हम्म, और अब क्योंकि वही है ना, अब क्योंकि हम जितना ज्यादा सोलर की तरफ जाएंगे तो एमिशन तो जीरो ही है, वहां पे सोलर में कोई एमिशन नहीं होता। सो दैट इज द थिंग कि हमको जितना ज्यादा रिन्यूएबल्स में जा सकते हैं, जितना ज्यादा ई व्हीकल्स में जा सकते हैं, जितना ज्यादा हम उनको प्रमोट कर सकते हैं, धुआं तो निकल नहीं रही व्हीकल से, जितना इनमें जाएंगे तो उतना ही हमको फायदा होगा। और बेसिकली मैंने काफी ऐसे ट्विटर वो भी बनाए थे जहाँ पे मैंने पूरा डेटा दिया था कि हाँ हाँ कितना कितना मतलब स्टेट्स में बेसिकली कि कितनी कितनी ई व्हीकल्स हैं। सो बेसिकली काफी अच्छा डेटा था कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स भी ले लिए हैं। हाँ सो हाँ हाँ। दैट इज वेरी प्रमोटिंग कि हाँ भाई कुछ तो काम हो ही रहा है। नहीं, आप मैंने आपके थ्रेड्स बहुत पढ़े, आप केस स्टडी बहुत अच्छे से करते हो। मतलब ऐसा कोई ऐसा थैंक यू मतलब भाई। पूरा छान मारते हो क्या क्या? ऐसे विकिपीडिया से, या क्या क्या करते हो? मतलब मैगजीन वैगजीन या बुक्स वुक्स पढ़ते हो बहुत? वही रहता है यार, सिंपल कि अब यूट्यूब का जमाना है, वीडियोस देख लिए हाँ हाँ और अपना आर्टिकल्स पढ़ लिए, रिसर्च पेपर पढ़ लिए, विकिपीडिया ये सब पढ़ लिया। और सबको ऐसे पढ़ता हूँ कि अगर मुझे समझ आ जाएगा और मैं कैपेबल हूँ दूसरे वालों को समझाने के लिए, तो वो मेरे लिए अच्छी डील है। बाकी वो सब चीजें रीच वीच तो वो सब तो ठीक है, आते रहते हैं। अगर मुझे समझ आ जा रहा है और मैं सामने वालों को समझा दे रहा हूँ तो वो बहुत है। हाँ 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 हाँ। वो एक ऐसे टीचर वाली फीलिंग आ जाती है कि भाई सामने वाले को समझा दिया, प्रोफेसर बन गए अब तो। अभी रिसेंट कुछ इनोवेशंस के बारे में बता सकते हो क्या इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो एनवायरनमेंट को बचा रहे, सोलर हम्म। रिलेटेड हो या कुछ? 3 इनोवेशन। हाँ, लाइक एक कल मैंने डाला था ट्विटर पे, वो एक कोई स्टार्टअप ही है बेसिकली, एमआईटी के ड्रॉप आउट्स हैं। हाँ हाँ दो फाउंडर्स हैं, को हस्बैंड एंड वाइफ हैं। सो बेसिकली दे आर जनरेटिंग, अब क्योंकि देखो मैं बेसिक से समझाता हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी है, सब उसके तरफ टारगेट कर रहे हैं, बट स्टोरेज प्रॉब्लम रहता है रिन्यूएबल एनर्जी में। स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ प्रॉब्लम। सो हाँ हाँ। वो उसको टारगेट कर रहे हैं कि वो स्टोरेज को टारगेट कर रहे हैं और वहां से अच्छी इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, प्रोड्यूस करने का कोशिश कर रहे हैं। एंड दे आर बेसिकली एमआईटी ड्रॉप आउट। तो उस पर पूरा मैंने केस स्टडी लिखा था और पोस्ट किया था। सो स्टोरेज का बेसिकली प्रॉब्लम हो रहा है मतलब एग्जैक्टली थोड़ा और समझा सकते हो, मतलब कैसे? हाँ, तो बेसिकली देखो, सिंपल सा एक चीज है कि अगर सोलार की हम बात करते हैं तो सन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है कि भाई सुबह ही बन पाएगी, हाँ रात को हाँ हाँ सनसेट हाँ। हो ओ चुका है, हाँ तो ओ। कैसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी हाँ बनेगी। हाँ, अच्छा वैसा ओके ओके। हाँ, अच्छा, तो तो ऐसा वो कुछ कि रात को भी चल जाए, वो रात को भी रात को जरूरत भी है। चले। हाँ हाँ और विंड की जब बात करें, हमें हमेशा हवा नहीं चल सकती है। सो हाँ। यू कैन स्टोर दैट और यूज अकॉर्डिंगली जब ग्रिड को जरूरत होगी। ग्रिड इज बेसिकली जहां से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है। ओके। पे हाँ इनोवेशन कर रहे हैं अराउंड दिस फील्ड। तो ये काफी अच्छा इनोवेशन लगा मुझे कि ये तो कोई कर ही नहीं रहा था अभी तक। हाँ तो पॉइंट। ये एक चीज है। और दूसरा दूसरा वैसा चीज है कि लाइक इंडिविजुअल लेवल पे काफी प्रोडक्ट्स ऐसे बन रहे हैं जो बेसिकली चाइना ही बना रहा है। चाइना क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहा है जो यू कैन जस्ट प्लग इन और वहां से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे। लाइक आपने ऐसे कुछ एक वायर में लगा दिया, मतलब प्लग इन पॉइंट्स में लगा दिया आपने, और वहां और कोई भी डिवाइस आपने अपना रख दिया ऐसे, चाहे आईफोन हो चाहे एंड्रॉइड हो चाहे कुछ भी मोबाइल, बेसिकली वो वहां से चार्ज तो होगा ही, साथ साथ में वो अगर उसका कैपेबल है तो वो ये भी कर सकता है कि वो दूसरे फोन को भी चार्ज कर देगा। बेसिकली एक एप्पल का प्रोडक्ट भी आया था ऐसा,
तो हम्म। चाइना उसको अब अपने लेवल पे बनाएगा, सस्ता बनाएगा, टिकाऊ बनाएगा, तो टिकाऊ बूम हो जाएगा। टिकाऊ तो नहीं, नहीं, टिकाऊ तो नहीं ठीक होगा। है, ठीक है। हाँ, ये फिर मतलब अगर ऐसा देखा जाए तो फिर अपन सिर्फ वाटर के साथ ही रह जाएंगे फिर। तो ऐसा कुछ सॉरी। तरीका है जो नहीं, मतलब हाइड्रो हाइड्रो एनर्जी के साथ ही रह जाएंगे फिर अगर ऐसा देखा जाए, क्योंकि विंड तो अपने के पास मतलब स्टोरेज अगर हो भी रहा है तो ओवरऑल आई हम्म। थिंक इतना भी शायद नहीं हो पाएगा कि शायद उसी पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाए। क्या हो सकता है? हाँ मतलब अब वो इनोवेशन वाली बात है कि कितना, अब वही है क्योंकि स्टार्टअप्स और इनोवेटिव हब्स के पास ये जितने भी होते हैं उनके पास आइडिया तो होता है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास पैसे या एम्प्लॉयज की कमी या वर्क फोर्स की कमी होती है, बट बड़े बड़े लोग के पास तो होता है। तो वही मैं बोल रहा था ना कि अब इन लोग को अक्वायर करना ही पड़ेगा इनोवेशन की तरफ जाते हुए। और एक काफी अच्छी पॉइंट तुमने बोला कि हम हाइड्रो की तरफ ही ऐसे शिफ्ट होते रहेंगे, हम्म बट द थिंग विथ हाइड्रो इज दैट कि वो वहीं पे चल सकते हैं जहाँ पे पहाड़ है और पहाड़ से पानी गिर रहा है, वहीं से हम्म इलेक्ट्रिसिटी बस प्रोड्यूस हो पाएगी। हर नदी में आप जैसे प्रॉपर नदी चल रही है और वहां से आप कोशिश करो कि इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, नहीं हो पाएगा। जहां से काइनेटिक एनर्जी ऊपर से गिरी वो पोटेंशियल में बनी, जो हमने 10th में पढ़ा था बेसिक फिजिक्स। काइनेटिक एनर्जी गिरी गिरी और पोटेंशियल एनर्जी में बनी, वहां से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो वो बहुत कम है, वो नेपाल साइड जहाँ मैं रहता हूँ बेसिकली उत्तराखंड में, सो वहां पे काफी ऐसे पहाड़ हैं, तो हाइड्रो पावर प्लांट वहां पे ज्यादा एक्सेसिबल होगा, और वो काफी कम है, मतलब आप ज्यादा बना ही नहीं पाओगे उसको। सीवेज वाटर को यूज किया जा सकता है क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, कि वो नहीं होता है हाँ उसमें? वो हो पाएगा, हमारे कॉलेज वाले काम कर रहे थे इस पे। अच्छा। उन्होंने वो शायद बना भी दिया होगा, मुझे जहां तक आइडिया नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली 2 साल से गए नहीं है, दो या हाँ 2 ढाई साल हाँ हो हाँ गए। हाँ। तो बना तो दिया ही होगा क्योंकि इस पे वो काम कर रहे थे और पॉसिबल है, उन्होंने दिखाया भी था, एसटीपी बेसिकली बोलते हैं, तो कर तो रहे थे वो लोग। छोटे लेवल पे ही किया था उन्होंने, बट हो रहा था, हमने भी देखा था, एक अच्छे से काम कर रहा था चीजों का। नहीं सही है, क्योंकि वैसे सीवेज वाटर तो बहुत अपने पास है, मतलब कोई हाँ भी नदी को छान मार लो मिल जाएगा। हाँ, और क्या, यमुना ही नदी निकाल लो। यमुना, गंगा, अरे अपना इधर का अरेबियन सी, किधर भी आप ले लो। या और वैसे आपने बहुत बोला है। आप उत्तराखंड में रहते हो क्या? हाँ मैं उत्तराखंड में देहरादून में रहता हूँ। अरे वाह वाह। बॉर्न एंड बॉटम उधर से ही हो गया? नहीं नहीं, बॉर्न ब्रॉड का तो मैं अपना वाराणसी बनारस का हूँ, यूपी से हूँ। अरे भाई साहब, सो मच स्पिरिचुअल कनेक्शन। गंगा आरती को जाते हो, मतलब गए हो? गंगा आरती यहाँ जाते थे यार, उधर जब बचपन में थे तो काफी जाते थे, काफी डुबकियां लगाई हैं। और हाँ 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 काफी हाँ। ऐसे मजा आता था यार, वो जमाने अलग थे, अब तो काफी हसल हसल वाले जमाने में आ गए। पहले तो ऐसे अच्छा। फ्रीली एंजॉय करते थे चीजों को, और ज्यादा कुछ कहना नहीं था, ठीक है करते रहो, अपना है सब कुछ। अब तो कुछ भी नहीं, अब तो सब लिमिटेड हो गया है, वो यही यही सेट जिंदगी है, यही यही करते रहना है। नहीं अभी आई थिंक अभी अपना टाइम है कि मतलब अपना एज है कि उसमें अपन घुसे कि हसल में करें, हाँ, वो भी है। बेसिकली यस यस। बट देन पूछना था वो एक क्वेश्चन की मतलब है कैसी वाइब वहां पे, बनारस वाराणसी में, एंड देन उत्तराखंड में। वो बहुत बहुत बढ़िया वाइब है यार वहाँ वाराणसी का तो ऐसा रहता है कि लाइक मतलब आप मतलब वहां पे प्लान बनते थे ऐसे सुबह की, 4 बजे सुबह उठेंगे, नहीं 3 बजे सुबह उठेंगे, 4 बजे के लिए हाँ मंदिर जाना है, और सारे मंदिरों का दर्शन करने वहां पे जितने भी होते हैं, और फिर लाइक वो आपका मेरे ख्याल से 2 घंटे में हो जाएगा, 6 बजे तक हो जाएगा पूरे बनारस का जितने भी मंदिर है। हम्म, एंड देन 6 बजे से 6 साढ़े 6, एंड देन फिर वहां पे वो खुलता था पूरा, ऐसे बाजारों में नहीं होते हैं स्ट्रीट फूड्स और वो सब हाँ चीजें, हाँ हाँ। तो फिर प्रॉपर लाइनें लगती थी, बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं घाटों के पास में, घाटों से दूर बेसिकली दुकानों में। हाँ सो जलेबी, दही, हाँ 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 समोसे, ये सब एकदम प्रॉपर स्ट्रीट फूड जो होता है ना, प्रॉपर वाला एकदम क्रेजी वाला, हाँ। वो एकदम लिट्टी एकदम चोखा। खाते रहो। लिट्टी चोखा तो भाई एकदम, वो तो प्रॉपर ऑथेंटिक फूड हो गया बनारस का, ऐसे मजे आते थे। सही है भाई। उत्तराखंड में तो कैसे, अभी उत्तराखंड कैसे जाना हुआ?
उत्तराखंड लाइक मेरी फादर की जॉब है, अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे हैं हम लोग। शिफ्ट हो गए, हाँ, हाँ। या तो बेसिकली यहाँ पे ही रहते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे भी वैसे ही सीन है, लाइक अभी की बात करूँ तो काफी ठंडा मौसम हो रखा है यहाँ पे। हाँ, अभी हाँ, हाँ। 2-3 दिन पहले ही काफी ज्यादा बारिश, और लाइक मेरे ख्याल से 8 या 9 डिग्री सेल्सियस चला गया था। सो बहुत ज्यादा ऐसे काम करने का भी मन नहीं करता है। अभी सीन अपने इधर भी वैसे ही हो रहा है, मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, यहाँ पे अपने इधर भी 8 और 9 डिग्रीज जा रहा है। मतलब रात को जाता है वैसे, सुबह तो पुणे नहीं जाता। पुणे पुणे में भी 8-9 डिग्री जा रहा है? हाँ, मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ वो, मैं एग्जैक्टली सिटी में नहीं रहता। तो मैं जहाँ पे अच्छा रहता हूँ अच्छा। बहुत बहुत झाड़ों में रहता हूँ मेरे को। नेचर से हाँ बहुत प्यार हाँ है। हाँ, बढ़िया हाँ, बढ़िया। तो इसी की वजह से बहुत ठंडी लग जाती है यार, बहुत बहुत ज्यादा ठंडी है। तो वो भी दिमाग में आ जाता है, मतलब कि कितना मतलब सीन हो रहा है ना। कभी कभी भी गर्मी हो रही है, कभी भी ठंडी हो रही है, बीच में से बारिश गिर रही है, वही ग्लेशियर्स तो, मेल्ट ये हो रहे ये यही सब हैं। तो है ग्लोबल वार्मिंग। और तुमने मेरे ख्याल से वो सुना होगा, आई डोंट नो, टेडेक्स एक बेसिकली जहाँ पे देते हाँ, हाँ, रहते हैं टेडेक्स अपना पता है, यूट्यूब। हाँ, हाँ। हाँ, तो बिल गेट्स आया था तो उसने भी वही बोला था कि अरे नेक्स्ट पैंडेमिक जो होने वाला है वो ग्लोबल वार्मिंग ही होने वाला है। तो मतलब इसका तो मतलब बहुत लोगों को पूछा भी है, वो लोग बोलते कि मतलब अपने पेरेंट्स की जनरेशन को बोला ना, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि यार ये सब चीजें ना पहले से होती आ रही है। तो मतलब पहले हम्म। से होती आ रही है, बट ये थोड़ा मतलब आपको अलग नहीं लगता है क्या? मतलब ऐसा कुछ ज्यादा हो रहा है ऐसा नहीं लगता है कि मतलब नहीं, सब सेम ही है। पहले भी बीच में से बारिश गिरती थी, पहले भी एकदम से बहुत धूप आती थी। तो मतलब ऐसा भी कुछ है क्या कि नेचर अपने आप को धीरे धीरे खुद ही बैलेंस कर लेता है? ऐसा भी कुछ है? देखो, नेचर बैलेंस तो करेगा ही, उसका काम है, बट हम जितना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना उसको, वो उससे ज्यादा रेप्लिकेशन हमको दे रहा है। इतना डिफॉरेस्टेशन होता है उतना ज्यादा प्लांटेशन होता ही नहीं है। हम्म, हम्म, और प्लास्टिक वेस्ट, इतने प्लास्टिक तुमको पता है कितना, मतलब थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पे भी वो जाके डिग्रेड नहीं होता है, और वो प्लास्टिक का रिप्लेस नहीं हो सकता क्या? मतलब ये बहुत मतलब मैं भी बहुत सोचता हूँ इस चीज के बारे में कि इस चीज को रिप्लेस कैसे किया जाए। मतलब होता यार ही वही नहीं, बट है, हाँ, हाँ। इनोवेशन हो रहे हैं इस पे। काफी ऐसे खुले थे, एमआईटी के रिसर्चर्स ने ही इस पे काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना रखे हैं कि पानी में उसको डाल दोगे और घोल दोगे, वो हाँ, बायोडिग्रेड हो हाँ, जाएगा, पता हाँ, भी नहीं हाँ, हाँ, चलेगा। हाँ, सो हाँ, 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 इनोवेशन हाँ। हो रहे हैं, बट दे आर चीप, ऑन द चीप साइड प्लास्टिक से, तो वो ज्यादा महंगे मिलते हैं, तो अभी आने में ही टाइम लगेगा। और उसमें गवर्नमेंट का भी हेल्प चाहिए होगा कि भाई प्लास्टिक को ही बैन करो तुम सबसे पहले। और क्योंकि मैं हाँ, हाँ। एक वीडियो ही देख रहा था, सो इट वाज टेलिंग कि प्लास्टिक इतना ज्यादा समुंदर में जा रहा है, ओशियंस में जा रहा है, कि ओशियंस ने अपनी डायरेक्शन ही चेंज करना शुरू कर दिया है। अरे सो बाप रे। दैट इज द थिंग जो हमको हमको दिख तो रहा नहीं है भाई, ऐसे कैसे डायरेक्शन चेंज कर देगा और वो सब चीजें, बट वो हो रहा है। और एक और रिपोर्ट में ये आया था कि वॉल्केनो इरप्ट हुआ था कोई तो जगह पे, और वो पूरा मतलब पूरा छोटा सा टाउन था बेसिकली, हम्म, ऑन ऑन द साउथ साइड बेसिकली। तो वो पूरा ब्लास्ट हो गया। एंड मेजर रीजन उसका वही था कि एकदम से लावा ब्लास्ट इसकी वजह से हुआ क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, हाँ, और टेम्परेचर वेरिएशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अपना ओशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं उसमें। क्या तो दैट इज हाइटेड मोस्ट वगैरह इम्पोर्टेंट। मतलब वो सब। और डायरेक्शन या चेंज कर देना तो बहुत ही मतलब डेंजरस बात है वैसे देखा जाए तो। अगर बहुत बहुत। प्रॉपरली पूरा ओशन का ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम्म। खतरनाक सीन है फिर वो तो। बट और मतलब आई थिंक इन दी एंड अपने पास अगर दूसरा कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, अपने पास दिमाग है, टेक्नोलॉजी है, बस यूज करो। और कोई ऑप्शन है नहीं। वही बोला ना कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट तो ठीक है, उनका काम भी सही होता है, बट क्लाइमेट एक्टिविस्ट कर वो नारेबाजी और वो सब करके आप क्या ही कर लोगे? आपको इनोवेट करना पड़ेगा, आपको इलॉन मस्क बनना ही पड़ेगा एट द एंड, भले ही उस लेवल पर ना बन पाओ, बट सोचना तो पड़ेगा ही। इलॉन मस्क का वो न्यूरालिंक और जो अपन बात कर रहे थे, आई मीन वो चीज है ना भाई, नेक्स्ट लेवल है। मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं कि अपन समझो, मतलब ऑब्वियसली ये तो बेसिक चीजें समझो, अगर पकड़ ले कि 10 चीजों का काम कम हो जाएगा, या फिर काम इजी भी हाँ हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कि बोला अंदर आगे भाई लाइट लगा दे, लाइट लग गई।
तो ये सब बेसिक चीज हो गई बहुत, बट इसको सस्टेनेबिलिटी में बहुत खतरनाक तरीके से यूज किया जा सकता है, आई थिंक। बहुत हो बहुत सकता अब है वही क्या? हाँ देखो ना, हाँ। उसने ईवीज को इतना ज्यादा प्रमोट किया कि आज हर कंपनी ईवी 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 ही बना रही है, और हर दूसरा स्टार्टअप ईवी का ही खुल रहा है। तो सोचो, उसका खुद का एक कंपनी भी है सोलार का। हाँ सोचो वो जिस दिन प्रमोशन शुरू कर देगा, हर कंपनी यही करेगी, फिर हर स्टार्टअप हाँ। इसी का ही खुलेगा फिर। सो लाइक एक कोई करता है ना तो सब उसको ही फॉलो करते हैं, और ये हम बचपन से ही हाँ देखते आ रहे हैं, देखते आ चाहे रहे वो हैं। सेलिब्रिटी हो चाहे वो कोई इन्फ्लुएंसर हो। अब इलॉन मस्क जैसा कोई बंदा अगर अच्छी अच्छी चीजें कर रहा है, बेसिकली ही इज एन इंजीनियर ओनली, वो हम्म बना ही रहा है, डिजाइनिंग ही कर रहा है चीजों का। तो हम्म उस तरीके का इनोवेशन अगर हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी सोचने लगे, चाहे हम मेडिकल के स्टूडेंट हो, चाहे हम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे हम खुद इंजीनियर ही क्यों ना हो, हम उस लेवल पे अगर सोचने लगे ना तो काफी अच्छा हो। और हम यूथ पॉपुलेशन है यार, हम तो कर सकते हाँ हैं हाँ ये सब हाँ। कुछ चीजें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आई मीन। और उन्होंने तो टेक्स्ट भी डाला था, वो तो बहुत फेमस भी हो गया था कि पढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा अमेरिका। ये भी चीज बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अपना यूथ है, बट यूथ तो भाई ये मैं तो जिससे भी सही बात है। करता हूँ ना, बेसिक यही बोलता है भाई, यहाँ पे बीटेक करेंगे और बाहर जाके एमएस करेंगे और उधर ही सेटल हो जाएंगे भाई, बस। फिर तो क्या ही होना है स्टार्टअप्स। यही चल रहा है सबका। नहीं मतलब ऐसा गलत बात नहीं है, अगर आप कर भी सबका रहे हो यही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट देन हाँ मतलब पूरा वही है, बट थोड़ा यहाँ भी रहो, थोड़ा हाँ मतलब यहाँ को जरूरत भी है इंडिया सर्व में। करो। और लोगों को दिखता नहीं है, और क्या। मतलब है ना कि अभी तुम सिलिकॉन वैली में जाओगे और वहां पे स्टार्टअप खोलोगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ ना, मतलब हाँ 10 चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी, वो तो बहुत मतलब सही बात है, वो अलग बात है। हम्म बट आपको ये दिख हम्म जाएगा कि यार मैं जो सोच रहा हूँ ना, यहाँ पे इसका कोई स्कोप ही नहीं है। इंडिया में आओ ना भाई, रूरल एरियाज देखो, अपने आजू बाजू देखो, कितने सारे प्रॉब्लम भाई। इंडिया और प्रॉब्लम्स मिलते जुलते हैं, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट है बहुत ज्यादा है, और इतने सारे स्टार्टअप्स बन सकते हैं ना। इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार इतने सारे लोग हैं, कैसे स्टार्टअप खड़ा करूं मैं अपना। बट भाई वही अगर वही दिमाग वो है और बेसिकली इनोवेशन है तो। इस पे एक पॉइंट मुझे कहना था, सॉरी टू हाँ डिस्टर्ब यू, हाँ बोलो। बट लाइक मैं बहुत ज्यादा ऐसे इंस्पायर तो हुआ था बीच में उनसे, तुमको जानते होगे प्रफुल्ल बिल्लौरे, एमबीए चाय वाला जो है। हाँ 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 हाँ। हाँ तो उनके उनके जो लाइक कहने का तरीका है ना, मोटिवेट करने का और इन्फ्लुएंस करने का, वो काफी एप्ट है। वो जो बोलते हैं ना कि मैं ऐसे करूंगा कि तुम कुछ भी करो, तुम चाय बेचो, तुम पकौड़े बेचो, चाहे तुम कुछ भी बेचो, लाइक हम्म अपने लिए काम करो। और यूथ इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि तुम किसी ना किसी को सर्व कर ही दोगे अपने। हम्म। सो वही पॉइंट जो हम बात कर रहे थे ना, वो काफी मिलता जुलता थॉट प्रोसेस है उनकी थिंकिंग से। सो आपकी उनसे अभी एक ऐसी रिसेंटली थिंकिंग बात भी रखनी हुई थी ना? पड़ेगी। हाँ अभी बात हुई थी वो। एकदम से मैसेज सा कर दिया तो मैं भी काफी हाइपर हो गया था, ये तो सही चीज हो गई। क्या क्या बातें की आपने तो उनके ये साथ? वो थोड़ा जितना स्क्रीनशॉट डाला तो वो तो ठीक है, वो तो लाइक उसकी बातें हो गई कि कौन हो। उन्होंने वही पूछा कि बेसिकली व्हाट आर योर एक्सपर्टीज एट, एंड हाँ व्हाट डू हाँ यू हाँ डू, और वो सब क्या हाँ। करते हो, वो सब चीजें। और बेसिकली उसके बाद भी थोड़ी बहुत बातें चली, तो वो थोड़ा डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, कुछ कोई बात नहीं। कुछ है थोड़ा सा, हाँ उनकी हाँ। तरफ से बेसिकली है, तो वो जब करेंगे तभी डिस्क्लोज करूंगा। अरे बाप रे। नहीं, सही है भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं बस पूछ रहा हाँ। था। आई थिंक और हाँ, एडिफाई अभी बेसिकली कर क्या रहा है, मतलब 1-to-1 मेंटरशिप हो रहा है, बट उसका अभी कैसा ग्रोथ पैटर्न कैसा चल रहा है, क्या क्या किस किस जगह पे अटैक कर रहा है, अटैक नहीं अभी मतलब अप्रोच ग्रोथ कर रहे हैं, सॉरी। सो बेसिकली अभी हमने 50+ स्टूडेंट्स को अप्रोच किया है ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और हमने लास्ट ईयर अराउंड अक्टूबर को ही स्टार्ट किया, अगस्त अक्टूबर उसके अराउंड ही स्टार्ट किया था। तो उसके बाद से फिर हमको एक स्पॉन्सरशिप भी मिल गई है एमआईटी यूनिवर्सिटी से, विच वी आर वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने हमको स्पॉन्सरशिप दी। एंड वहां से काफी एक अच्छा रिस्पॉन्स तो आ ही रहा है, लाइक uh, लोगों को मेंटरिंग चाहिए, ये दिख रहा है हम लोग को भी, व्हेन वी आर टैकलिंग स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर टैकलिंग पेरेंट्स आल्सो। तो उनको भी अच्छा लग रहा है कि हाँ, वन ऑन वन मेंटरिंग इज अ थिंग जो अभी तक मिसिंग थी अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम में।
मतलब ये पूरा प्राइमरी से 12th तक पूरा सबको टारगेट करते हो नहीं आप? नहीं 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 नहीं, हम अभी बेसिकली टारगेट कर रहे हैं क्लास फिफ्थ से और इंजीनियरिंग तक। सो अच्छा। बेसिकली अराउंड अगर स्टूडेंट्स आते भी, बहुत सारे आर्ट्स और मेडिकल और कॉमर्स के भी स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, आए भी हैं, तो उनको भी हम सर्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है मेंटर्स और वो सब चीजें ढूंढने में और उनका करिकुलम बनाने में, बट हम कर रहे हैं। बेसिक बेसिक अभी बहुत बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है, बहुत ऐसे बहुत बड़ी टीम भी नहीं है, हाँ और हाँ। मैं इंडिविजुअल लेवल पे ही कर रहा हूँ। मेरे दोस्त हैं, प्रोफेसर्स हैं, दोस्त भी एक दो ही हैं, और प्रोफेसर्स हैं बेसिकली, तो वो उनका गाइडेंस रहता है और हम लोग कर रहे हैं। और धीरे धीरे बढ़ेगा, देखते हैं कहाँ जाता है। ये मतलब आप थॉटफुल तो उसमें है कि क्या कुछ ना रोल कुछ तो करते हैं? अच्छा ही होगा। हाँ हाँ, नहीं ऑब्वियसली होगा यार, कुछ नहीं। आप आपका रोल क्या है उसमें, मतलब आप पढ़ाते भी हो क्या उधर? अभी बेसिकली मैं पूरा अभी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कर रहा हूँ, और अपना बिजनेस डेवलपमेंट के साइड की भाई क्या कर सकते हैं नया, क्या इनोवेटिव कर सकते हैं, ऐसा चीजें। और मैं एज अ मेंटर अभी मैं नहीं प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट ही हूँ मैं भी, तो लाइक एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाएगा, तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसे मेरा पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग सही नहीं है। लाइक उतना एक्सपीरियंस भी नहीं आ गया है कि मैं ऐसे लोगों को पूरा ही गाइडेंस ही देने लगूं। अभी मैं खुद भी सीख ही रहा हूँ। सो दैट इज द थिंग। तो प्रोफेसर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं। ये चीज पे मुझे आपको पूछना था एक बात, कि ना मुझे भी बहुत सा ऐसा लगता है, अभी देखो मैंने अभी चैनल स्टार्ट कर दिया पॉडकास्ट का, तो या मुझे भी लगता है कि यार मैं कौन हूँ भाई इन लोग को ज्ञान देने वाला। बट मेरा मोटिव तो वो नहीं था कि मैं लोगों को ज्ञान दूं। मेरा मोटिव ये था कि मैं जो गेस्ट लाऊं उनसे मैं सीखूं और ऑब्वियसली दूसरों को भी सिखाऊं। यस बट डेफिनेटली। और सीन, मुझे काफी काफी मतलब पॉडकास्ट, और जो तुमने शुरू भी किया, मैंने तुम्हारे वो पॉडकास्ट पिछला वाला पॉडकास्ट देखा था, ऐसे अच्छा 5 मिनट देखा था क्या? के अराउंड देखा था। तो थैंक यू काफी सो मतलब मच। काफी बढ़िया था यार। काफी अच्छे बात कर लेते हो तुम, और लाइक ऐसे पॉडकास्ट का तो एक वो हो गया है कि आजकल पॉडकास्ट सबको सुनना भी है, और लाइक लोगों को अब क्योंकि हैफेजार्ड है, टाइम नहीं रहता है लगाया सुनना। लोगों अगर कुछ सीखना होगा सीख लेंगे, नहीं सीखना होगा तो छोड़ देंगे। तो हाँ अच्छी हाँ। चीज है, लाइक बढ़िया ही कर रहे हो यार तुम। अच्छा, नहीं क्योंकि मैं बहुत मतलब ये ना बहुत अजीब सा चीज हो रहा था बीच बीच में मेरे साथ। हर बार जब भी मैं ये करता हूँ ना, बहुत उसके बाद मुझे मतलब वो जब पॉडकास्ट चालू होता है और खत्म होता है उस बीच में मुझे बहुत मजा आता है। आई मीन अभी भी मुझे डर लग रहा था थोड़ी देर पहले, बट देन धीरे धीरे करके बहुत अच्छा लिंक बैठ गया। ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा, बट ठीक है, मतलब पहली बार बात कर रहे हैं यार अब अपन। अब तो बात करते रहेंगे, अब उसका टेंशन हाँ नहीं है। हाँ, नहीं यार, अब सही लगा यार, मेरे को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, पता है, आराम से, मतलब आराम से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। बढ़िया और बढ़िया। मेरा बेसिक मतलब मुझे बोलना है था कि ये ना बहुत अजीब सा प्रोफेशन है, मतलब बहुत एक टाइम ये जो हो जाता है ना, एक बार एक प्रोडक्ट बन जाता है ना, ऐसा लगता है कि यार मेरी पूरी क्रिएटिविटी या जो भी है ना सब खत्म हो गया, मतलब मैं ड्रेन हो गया पूरा। ऐसा लगता है, अजीब हाँ सा फीलिंग आ रहा है बीच बीच में, इसलिए मुझे लगता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे को सही है कि नहीं मेरे लिए, ये चीज भी कभी कभी बहुत ऐसा क्वेश्चनिंग करता हूँ मैं अपने आप से। बट नहीं ठीक है नहीं, तो एकदम अभी। सही है यार, एकदम हसल हसल तो करते हो, तुमको पता ही है, हसल तो करते ही रहना चाहिए, हाँ हाँ। वो तो तुमको पता है। ये सही बात है, सही बात है, बट आई थिंक मतलब ऐसे ही, अगर ऐसे ही लोग ऐसे मिलते रहे ना, क्योंकि क्या है ना, मेरा मुझे भी देखो, मेरा मोटिव जैसे मैंने बोला कि सीखने का था, तो यार अगर आप अगर मतलब मैं मोटिवेट भी करूंगा यार आपको, अगर करना है ना आप, मतलब मैं थोड़े दिन पहले कंप्लेंट करता था कि यार मुझे लोग मेरे ऐसे लोग नहीं मिलते जिससे मैं सीख पाऊँ या फिर ऐसा वैसा, बट देन ये भी चीज पता चली कि यार हर एक से कुछ ना कुछ तुम सीख सकते हो, बट अगर तुमको और डीप जाना ही है तो यार जाओ भाई, अप्रोच करो। अभी इसी से पहले वो जो पॉडकास्ट था विराज के साथ, तो हाँ उसमें उसमें उसने उसने भी बोला था कि यार जा भाई, लोग हैं बैठे हुए हैं, बस उनको अप्रोच करना है, तो वैसे ही मैंने भी इनको अप्रोच किया, ट्विटर पे अप्रोच किया, इनके 1000 फॉलोअर्स है। मुझे लगा भी नहीं था रिप्लाई करेंगे, बट देन उन्होंने बोला कि ये नहीं भाई मैं रिप्लाई करता हूँ, सबको रिप्लाई करता हूँ मैं। तो उस हिसाब से ऐसे आई थिंक ये भी बहुत अच्छी बात है कि, और आप आए उसके लिए भी बहुत सही है, आई मीन बहुत सही अरे, सही बात और बोल रहे मुझे हैं मुझे आप। वो पॉडकास्ट में आने का मौका मिला, वही बड़ी बात हो गई मेरे लिए तो। नहीं नहीं भाई, अ, और मतलब
अभी फिलहाल देखो, अभी चाइना की अगर एकदम से बात करें, वो जिस प्रकार से घुस रहे हैं ना ये सब चीजों में, तो इमिशन वगैरह तो वो बहुत नेक्स्ट लेवल कर रहे हैं, वो सब ठीक ही है, मतलब वो सब एक बात अलग है। वो यूज बहुत कर रहे हैं, मतलब नेचर का अगर देखा जाए तो, आई मीन उनका एक रिपोर्ट भी पढ़ा था कि वो फिशिंग, मतलब ऐसे 100 के 100 बोट ऐसे एकदम से एक लेक में भेजते भेजते हैं, और सारे के सारे जाते हैं फिशिंग करके पूरी की पूरी मरीन लाइफ को, आई थिंक ऑलमोस्ट जो भी फिशेज उनके पास आते हैं सब के सब लेके वापस आते हैं। तो इस तरह से उनका अप्रोच चल रहा है ये, मतलब उनको, उनका जो उन्होंने मतलब ऐसा एक चीज ये रखी है माइंड में कि यार अपने को मोनोपोली करनी है, मतलब हाँ वो तो है। पूरे वर्ल्ड में अपने को इंग्लिश को चाइनीज कर देना है, मतलब जैसे कि अभी अपन सब इंग्लिश पे ये करते हैं ना, मतलब सब इंग्लिश बोलते हैं या फिर सब लोग इंग्लिश में सीखते हैं ऐसा वगैरह, तो उनका वो माइंडसेट तो है ही कि अपने को चाइनीज करना है, बट वो जो वहां पे जो मतलब उनका जो माइंडसेट वगैरह भी है, उनके जो प्रोडक्ट्स वगैरह भी निकलते हैं ना, बहुत कभी कभी बहुत अजीब से होते हैं, बहुत बहुत इनोवेटिव भी होते हैं, मतलब आपने जैसे अभी बोला था कि ऐसे आप कोई प्रोडक्ट निकाल लो कि यार मैं इलेक्ट्रिसिटी खींचने लग जाऊँ किसी से, मतलब भाई, तो ऐसा अप्रोच आई थिंक अपने यूथ को भी होना चाहिए, अपने यूथ ने भी रखना चाहिए। लाइक वही है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा है, वो बहुत हाँ चीजें हाँ हाँ। मैन्युफैक्चर ही करता रहता है, तो उसको बट एडवांटेज तो है ही वो लोग तो कॉपी बहुत करते हैं, और अपना अपना इंडिया हाँ कैसा है ना, अपन क्रिएटिव बहुत लोग हैं भाई, मतलब हाँ वो, और 10 लोग सोच भी पाते हैं आइडियाज, और वो डालते नहीं है, बस करता नहीं हाँ, है वही है ना कोई। वो बेसिकली हम इंडियंस जुगाड़ू है, हाँ जुगाड़ हाँ वाला हाँ। काम हमें आता है। हाँ नहीं, वो अच्छी बात है वैसे। वो तो बेसिक इंजीनियरिंग मेंटालिटी सब में आई थिंक। बट इंजीनियरिंग में आने के बाद वो बहुत ज्यादा ये हो जाता है ना, जी जी। मतलब जुगाड़ जुगाड़ ये सब बहुत ज्यादा ये हाँ अप्लाई वो हो जाता अप्लाई, है। हाँ वो प्रैक्टिकल लेवल पे चला जाता है ना, कि आप हर चीज का ही फिर कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो अब बेसिकली। अब लेकिन मैंने खुद में ये देखा है ना कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एकेडमिकली ज्यादा फोकस रहते हैं, लाइक एकेडमिक्स पे कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर में ये कुछ सब्जेक्ट हैं, पढ़ लो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, प्रैक्टिकलिटीज में उतना ज्यादा ध्यान नहीं रहता उनका। तो दैट इज द थिंग जो इंजीनियर, इसीलिए तो सारे इंजीनियर स्टार्टअप भी खोल रहे हैं आजकल। हाँ वो with भी due है। respect, but that is the thing. नहीं नहीं आई नहीं, ठीक है यार, खोलना तो चाहिए, एक्सपीरियंस आई थिंक बहुत मिलता है ये सब चीजों से। तो है। और मतलब एक क्वेश्चन ये भी था, अब आप मुझसे बड़े हो, आपको एक्सपीरियंस बहुत है, तो मेरा बेसिकली फिलहाल तो सीन ऐसे हो रहा है कि 10 चीजें हैं जो मुझे पसंद है, मतलब हम्म करने के लिए 10 चीजें नहीं, मतलब ऐसे हम्म 5 पकड़ लो। तो और हम्म मैं वो कर रहा हूँ डे टू डे बेसिस पे, बट सीन क्या होता है ना, वो बहुत ये हो जाता है, मतलब ड्रेन आउट भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार मैं नहीं करना चाहता। तो मैं हम्म बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि मैं एक्सप्लोर करूँ चीजों को, हम्म बट देन वो वो जो है ना, वो बोलते हैं ना, एक ऐसी चीज नहीं मिल पा रही कि वो किक मिल रहा है उसमें, बहुत सारी चीजें मिल रही है जिसमें किक मिल रहा है, और फिर वो किक थोड़ी थोड़ी देर के लिए रह रहा है, बाद में तो ऑब्वियसली वो, मतलब वो बेसिक पार्ट आ जाता है कि यार कोई भी चीज में जाओ तुम, हार्डवर्क तो करना पड़ता है, ऐसे डाउन्स तो आने ही वाले, वो तो है। बट देन हाँ। आप कुछ ऐसा गाइडेंस देना चाहोगे क्या मुझे? भाई बेसिकली इसमें मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे बहुत सारे ऐसे चीजें आती हैं, अच्छा मैं फ्रैंकली बताता हूँ, मुझे भी ऐसे बोर्ड्स के समय ना यूट्यूब खोलने का बहुत मन हुआ था, मैं यूट्यूब खोलूंगा, हम्म। यूट्यूब चलाऊंगा, अपना खुद का चैनल रहेगा, वो सब चीजें। बट उस समय शायद टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाता था कि भाई बोर्ड्स भी हैं और ये भी चला लो वो भी चला लो, कोचिंग भी चल रही है, ट्यूशंस भी चल रहे हैं, ये भी वो भी। नहीं नहीं सो हाँ। लाइक वो तो था कि करना था, बट कब करना था वो पता नहीं था। सो ये रहता है मेरे साथ भी कि अगर मुझे किसी भी चीज में भी इंटरेस्ट आ गया तो मैं उसको फिर करता ऐसे हूँ कि प्रॉपर नोट डाउन करके, नोट डाउन किया कि ये टास्क वन कंप्लीटेड, टास्क टू कंप्लीटेड, टास्क थ्री, बेसिकली जर्नल बना लेता हूँ। तो वो हम्म। बेसिकली अपने आप से भी रहता है कि भाई जब भी देख रहा हूँ मैं उसको, तो रहेगा कि भाई ये काम तो हुआ ही नहीं मेरा अभी तक, इसको हाँ करते हैं हाँ हाँ। पहले फिर देखेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा सो हाँ। एक चाहे वो एक ही टास्क को दिन में पूरे पूरे 24 घंटे, सुबह से उठे चाहे 8 बजे उठो, चाहे 7 बजे उठो, चाहे 9 बजे, चाहे 10 बजे, जब और फिर जब भी सोना है तब भी एक कोई टास्क लिख लो, लगा लो और उसको कंप्लीट करने की अपनी तरफ से कोशिश करो, और वो एक्स्ट्रा टास्क जो अपने रूटीन में नहीं है, जो तुम्हारा साइड हसल हो गया बेसिकली, हम्म। वो चीज। तो
उसको फिर ऐसे रिमाइंडर टाइप रहता है ना, जैसे गूगल कैलेंडर में कि भाई तुमको हम्म। कंप्लीट ही करना है, तो वो बेसिकली वैसे ही मैं अपने आप से ही कर पाता हूँ। बाकी फिर तो अपने इंडिविजुअल लेवल पे तुम अच्छे से ज्यादा देख पाओगे कि कैसे रहता है मेरे साथ। और मतलब किसी बंदे को दो तीन चीजें एक साथ करनी चाहिए या फिर एक चीज को पकड़ के उसको पहले अच्छा स्किल अप करके जाना चाहिए और फिर दूसरी तरफ देखना चाहिए? ये चीज तो यार देखो, इसका आंसर तो इतना भी एक्सपीरियंस नहीं होगा कि इसका आंसर मैं भी दे पाऊँ, बट हाँ जितना अभी तक मैंने भी सीखा है उसमें मैं ये कह पाता हूँ कि मल्टीटास्किंग अच्छी बात होती है, लाइक करना चाहिए, बट इतना भी ज्यादा मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए कि आप अपना एक टास्क भी अच्छे से ना कर पाओ। हम्म तो इलॉन मस्क भी एक ये चीज करता है कि वो पैरेलल टास्किंग पे विश्वास रखता है। तो हम्म उसकी 5 कंपनियां हैं। अब वो हम्म 5 कंपनियों में एक कंपनी पे 1 हफ्ता या 2 हफ्ता उसने अपने हिसाब से डिसाइड कर रखा होगा, वो देता है, और बाकी कंपनियों के बारे में भूल जाता है कि मेरी ऐसी होगी हम्म कंपनियां भी है। एंड देन जब मान लो टेस्ला से काम कंप्लीट हो गया, फिर वो न्यूरालिंक पे आएगा, फिर वो पावर वॉल पे आएगा, फिर वो बाकी जो भी उसकी 2 हैं उस पे आता है। तो पैरेलल टास्किंग अच्छी चीज है, बट अब क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं और और बेसिकली हम इंडियंस हैं, सो हम इंडियंस को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की आदत है। बचपन से हम हमारे पेरेंट्स ने भी सिखा रखा है कि भाई पढ़ो 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 पढ़ो। तो वो एक चीज है कि भाई कर लो, मल्टीटास्किंग हो जाती है तो कर लो, नहीं होती है तो पैरेलल टास्किंग कर लो। यार बहुत सही है, ये चीज सही बात बोली हमने। और मतलब ये आगे जाके भी आई थिंक बहुत हेल्प होता है, जैसे कि आपने बोला कि इलॉन मस्क ने जैसे कि अभी डिवाइड कर रखा है। अभी ये चीज मेरे को पता तो नहीं थी। किसी को पता हो तो हम्म। अच्छी बात है। बट देन हाँ ऐसा स्टडीज में करना आई थिंक थोड़ा अलग हो जाता है। एंड देन आप जैसे आप इंटर्नशिप में जब आप सीखते हो तो वो चीज आपको सीखने मिली, मतलब जैसे कि आप स्टडीज भी कर रहे हो एंड देन आप इंटर्नशिप के लिए भी जा रहे हो और आपका कोई अगर स्टार्टअप है उसके लिए भी आप कुछ कर रहे हो, तो ये चीज आप मैनेज कैसे कर पा रहे हाँ, तो अभी अब इंटर्नशिप का तो यार वो था कि फर्स्ट ईयर में हाँ फर्स्ट अराउंड सेकेंड ईयर के आसपास जो इंटर्नशिप लगी थी उसमें तो पढ़ाई का उतना लोड नहीं था। था करना था, पर इंटर्नशिप पे ज्यादा फोकस दिया था, तो वहां पे वो पैरेलल टास्किंग हो जा रही थी, हो? तो वो अच्छा। हो जा रहा था। अब जिस अराउंड आया हूँ मैं, लाइक फाइनल ईयर में हूँ, और पढ़ाई का थोड़ा बहुत है हल्का फुल्का, और ट्विटर का जो चल रहा है वो चल रहा है, कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ वो चल रहा है, एडिफाई के लिए कुछ कर रहा हूँ वो चल रहा है। सो इसको मैंने वैसे ही डिवाइड कर रखा है कि अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसे जैसे करूंगा वैसे ही चलेगा। एंड हम्म। बिकॉज ऑफ ट्विटर अब क्योंकि ज्यादा रीच हो गई है, ज्यादा एंगेजमेंट हो गई है, तो ब्रांड ज्यादा अप्रोच करने लग गए। सो उनको भी फुलफिलमेंट रखना कि भाई तुम इस डेट को ये काम करके दे दो, तब बेसिकली कमर्शियल्स का बेसिकली डिसाइड हो पाएगा। आपने सो ब्रांड को लाया कैसे अपनी तरफ, मतलब और अपने अपना फॉलोअर्स बिल्ड भी कैसे किए ट्विटर पे? लाइक ये बहुत ही सिंपल टास्क रहता है यार, लाइक ट्विटर पे पहले तो मैं वही था, पहले मैं स्टूडेंट था कि सोशल मीडिया से दूर रहना है। सोशल मीडिया से कुछ होता नहीं है ना। हाँ। पर जब इम्पोर्टेंस पता चली ट्विटर की, बिकॉज एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे हम लोग, तो उस पे हमको एक प्रोफेसर मिला था, कोई यूएस में था, तो उसको अप्रोच करना था। उस पर्पज से ही आया था मैं ट्विटर पे, कि उसको यहीं पे ट्विटर पे डीएम कर दूंगा और उससे क्वेश्चंस का सवाल पूछ लूँ, बेसिकली जवाब पूछ लूंगा। फिर दिखा मुझे कि भाई यहाँ पे तो लोग अपना काफी ज्यादा ये बिल्ड कर रहे हैं, वो बिल्ड कर रहे हैं, कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं यहाँ तो, लोग ट्विटर पे ज्ञान भी बांट रहे हैं और ये सब भी चीजें हो रही हैं। सो फिर वहां से मुझे मोटिवेशन मिला कि यार थोड़ा इसमें भी करते हैं। फिर मैंने एंगेज करना शुरू किया, लोगों से बात करना शुरू किया, एंड पीपल आर ओपन, जो जिनके लाइक साहिल हो गया, नॉट लाइक एवरीवन, लाइक जो भी अच्छे अच्छे आज लेवल पे जिसको हम कह सकते हैं कि आज ट्विटर की वेरीफाइड वाले। कम्युनिटी में, हाँ, हाँ वो लोग भी तुमसे एंगेजमेंट ले रहे हैं, वो लोग भी तुमसे बात करने को रेडी हैं, चाहे अभी नहीं भी हो गए, वो लोग भी तुमसे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हाँ। कोई बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप सो उनसे टच में हो क्या? नहीं, मैं टच में नहीं हूँ, बट डीएम में काफी बात बात हो अरे क्योंकि चुकी वो है लोग ना डीएम। बहुत एनवायरनमेंट वगैरह के लिए ना बहुत वो लोग स्टैंड आउट करते हैं, उनके हाँ, वीडियोस भी वो उससे लोग रिलेटेड। काफी, हाँ हाँ। सो उनकी वीडियो से काफी सीखने को भी मिलता है, काफी उनका प्रेजेंटेशन काफी बढ़िया रहता है। सो वही है, फिर एंगेजमेंट बढ़ाता रहा बढ़ाता रहा बढ़ाता रहा, एंड देन लोगों से बात करता रहा, बेसिकली वही जो
जो हम आज कर रहे हैं, लोगों से बात करना, तो बेसिकली वहीं से बढ़ा है। फिर अपना कंटेंट पे फोकस रखा जो करना था, और थ्रेड्स, बेसिकली थ्रेड्स, ज्यादा से ज्यादा थ्रेड्स। एंड देन ब्रांड्स अपने आप ही अप्रोच करते गए। ब्रांड्स को मैंने तो अप्रोच नहीं किया है, वही अप्रोच कर रहे हैं। सही है यार, मतलब इससे तो फिर वो इसके लिए स्पॉन्सरशिप वगैरह के लिए भी, अपने एडिफाई वगैरह के लिए तो बहुत ही यूजफुल हो जाएगा वो। हाँ, वही एमिटी यूनिवर्सिटी वहीं से ही आई थी, हमारे स्पॉन्सरशिप वहीं से उनको हम लोगों ने बेसिकली किया। सही है यार, बहुत सही है। हाँ हाँ। काफी अच्छा टॉक रहा है, मजा हाँ आया हाँ। मुझे तो काफी ज्यादा, अच्छा। अच्छा तुमसे बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है, फिर आई थिंक अपन आगे भी पॉडकास्ट करते रहेंगे वापस। अब ऑब्वियसली आप वापस आओगे, मतलब बिल्कुल आई बिल्कुल वुड लव टू हैव यू अगेन। बिल्कुल बिल्कुल एकदम, जब भी है ना डीएम कर देना, अब तो मिल जाऊंगा आराम से। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सो थैंक यू उत्कर्ष भैया। भैया भैया क्या, साउंड्स भैया क्या बैड। भाई। साउंड्स बैड। ठीक है ठीक है, थैंक यू उत्कर्ष फॉर कमिंग हाँ, टू माय पॉडकास्ट, and we'll hope to see you someday also in Pune if you come. या श्योर श्योर श्योर। Thank you so much if you have watched this episode till now. You know what I was talking about. This is a very informative episode, and I do want to convey a message that this environment is degrading. I know there's not much we can all do, but we can obviously, do our part. We can obviously just put in small amounts of work. Maybe just this earth will live one more day. You know, I'm not trying to go out any negative message here, but that's the reality. We are creating a lot of problems to this nature, and I hope just you know this earth has to live with us. Like, I mean, there's always an end to everything, but still we can do our part to at least live for us, and you know our future generations, they also have to live here. So I do, you know I do request you guys to, do your part. Maybe you can plant trees, maybe you can, don't throw away any plastic and everything. Don't, just do whatever you can, possibly. And thank you so much for watching this episode. This is the fourth episode, and do like, share, and subscribe. Follow us everywhere on Twitter, Instagram. More informative episodes are coming on your way. Thank you so much.